हेलो सारे होशियार बच्चों, क्लास 8th के हिंदी के टॉपर्स। बच्चों, एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद अंजू मैम में। बच्चों, हम लोग आपकी कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक सोन चिरैया पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पाठ पहला आदर्श बदला शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन भाग 1 में आधा पाठ अच्छी तरह से समझ लिया था। उसका एक्सप्लेनेशन, बीच बीच में से कठिन शब्द और कुछ बीच बीच में से क्वेश्चंस भी हम देखते जा रहे थे। हालांकि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं बाद में आपको पूरे लेसन के एक साथ करा दूंगी। ठीक है, तो अब हम लोगों ने आधा पार्ट बच्चों एक्सप्लेनेशन देखा था, आधा हम लोग आज करने जा रहे हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों, जहाँ से भी हमने छोड़ा था, है ना। देखिए बच्चों, है ना, देखिए ये वाला हमने यहाँ पर लास्ट वाला पैराग्राफ पेज 11 पे हमने कर लिया था कि जब तानसेन और बैजू बावरा के बीच मुकाबला निश्चित हो गया और ये हुआ कि नगर के बाहर के वन में ये मुकाबला होगा, तो फिर सुबह जब हुआ, रवि की पहली किरण के साथ ही पूरे आगरे की जनता उस तरफ भागने लगी, यानी कि उस कार्यक्रम को देखने के लिए, उस प्रतियोगिता को देखने के लिए, क्योंकि बैजू बावरा ने ये प्रार्थना की थी राजा अकबर से, बादशाह अकबर से, कि सभी लोगों को, सर्वसाधारण यानी सारी जनता को इस मुकाबले को देखने का, इस कौतुक को देखने का, यानी कि आश्चर्यजनक घटना को देखने की अनुमति दी जाए। तो राजा ने दे दी थी और अकबर ने, और वो लोग सब वहाँ पर पहुँच रहे थे अपनी अपनी नई नई पगड़ियाँ बांधकर और जल्दी जल्दी से तैयार होकर। ठीक है, चलिए अब अगला पेज 12 से हमें शुरू करना है। ये लीजिए, ये रहा, देखिए 10 बज गए। लोगों ने दृष्टि ऊपर उठाई। अकबर सिंहासन पर था, साथ ही नीचे तानसेन बैठा था और सामने फर्श पर नवयुवक बैजू बावरा बैठा था। अकबर ने घंटी बजाई और तानसेन ने कुछ प्रश्न संगीत विद्या के संबंध में बैजू बावरे से किए। बैजू ने उचित उत्तर दिए और लोगों ने हर्ष से तालियां बजाईं। मुख से जय हो बलिहारी की ध्वनियां निकलने लगीं। बैजू बावरा ने सितार हाथ में लिया और जब उसके तारों को हिलाया तो जनता ब्रह्मानंद में डूब गई। ब्रह्मानंद मतलब बच्चों परम आनंद की स्थिति है, जब बहुत गहरा आनंद में हम आ जाते हैं, उस स्थिति को कहते हैं। और वृक्षों की पत्ते तक निश्चल हो गए, है ना, यानी कि जब वो गा रहे थे ना, सब इतने ध्यान से सुन रहे थे, इतने ध्यान से कि कहीं पर जरा सी भी आवाज नहीं आ रही थी, यहाँ तक कि वृक्षों के पत्ते तक हिलना बंद हो गए थे। वायु रुक गई और सुनने वाले मंत्र मुग्ध होकर सिर हिलाने लगे, है ना। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे हवा तक रुक गई हो, इतना सुंदर उनका गायन था कि सब लोग बिल्कुल मतलब मंत्र मुग्ध होकर, सम्मोहित होकर, किसी को किसी चीज का, आसपास के वातावरण का होश नहीं था और बिल्कुल ध्यान से बस सब उसी में मस्त हो रहे थे। बैजू बावरा की उंगलियां सितार पर दौड़ रही थीं। लोगों ने आश्चर्य से देखा कि हिरन छलांगे मारते हुए आए और बैजू बावरा के पास खड़े हो गए। बैजू बावरा तल्लीन होकर सितार बजाता रहा, बजाता रहा, बजाता रहा। हिरन मस्त थे। बैजू बावरा ने सितार हाथ से रख दिया और अपने कंठ से फूल मालाओं को उतारकर उन्हें पहना दिया। फूलों के स्पर्श से हिरनों को सुधि आई और वे चौकड़ी भरते हुए भागकर वृक्षों के पीछे छिप गए, है ना। जब मतलब हिरन भी जो है मंत्रमुग्ध हो गए कि उन्हें भी अपना कोई होश ही नहीं था। जब उन्होंने उन्हें फूलों की माला पहनाई ना बैजू बावरा ने, तब उन्हें एकदम से जैसे नींद से जागते हैं ना हम लोग, उस तरीके से उन्हें सुधि आई अपना, उन्हें लगा कि हम कहाँ हैं। फिर वो भाग के वहां से वापस वृक्षों के पीछे छिप गए। बैजू ने कहा, तानसेन, फूल मालाओं को अब यहाँ फिर मंगवाइए, तब मैं आपको संगीत विद्या में पूर्ण मानूं। तानसेन सितार हाथ में लेकर अपनी पूर्ण प्रवीणता के साथ बजाने लगा। ऐसा अच्छा सितार उसने अपने जीवन में कभी नहीं बजाया था।
सितार के साथ वह स्वयं सितार बन गया और पसीना पसीना हो गया। बजाते बजाते बहुत समय बीत गया। उसकी उंगलियां दुखने लगी। बहुत चेष्टा करने पर भी जब कोई हिरन नहीं आया, तब तानसेन की आंखों के आगे मृत्यु नाचने लगी, है ना। मृत्यु नाचने लगी क्यों बच्चों? क्योंकि क्या कहा था, अकबर बादशाह की शर्त क्या थी कि अगर बैजू बावरा हार जाएगा तो तानसेन के हाथ में उसकी जान रहेगी, तानसेन उसे मृत्युदंड दे सकता है। लेकिन अगर वो जीत जाएगा बैजू बावरा और तानसेन हार जाएगा, तो बैजू बावरा के हाथ में निर्णय आ जाएगा। वो चाहेगा तो तानसेन को कोई भी दंड दे सकता है। अब इसलिए वो डर डर के कारण मतलब मृत्यु नाचने लगी। वो घबराया, अब उससे हुआ नहीं। उसने बहुत अच्छा बजाया, फिर भी बैजू बावरा उससे ज़्यादा अच्छा बजा रहा था। आँखों के आगे मृत्यु नाचने लगी। वह पसीना पसीना हो गया और लज्जा से उसका मुखमंडल तमतमा उठा। वह खिसियाना होकर बोला, वे हिरन तो अकस्मात इधर आ निकले थे। राग का प्रभाव थोड़े ही था। साहस है तो अब दोबारा बुलाओ, है ना। वो खिसिया गया, मतलब वो अब उसने कुछ और सूझा नहीं, तो उसने कहा चलो इन्हीं को वापस चैलेंज दे देता हूँ बैजू बावरा को। तो वापस से उसने कहा कि आपने तो वो तो अचानक यूं ही आ गए थे। अकस्मात मतलब अचानक से ही आ गए थे। कोई ऐसा थोड़ी था कि आपके गाने से आ गए हैं, है ना। अगर आप गाने से ही आ गए हैं तो एक बार और बुला लो, देखते हैं, ऐसा। बैजू बावरा मुस्कुराया और धीरे से बोला, बहुत अच्छा। यह कहकर उसने फिर सितार पकड़ लिया। एक बार फिर संगीत लहरी वायुमंडल में लहराने लगी और फिर सुनने वाले संगीत सागर की तरंगों में डूबने लगे। बैजू बावरे के पास फिर वे ही हिरन आए जिनकी ग्रीवाओं में फूल मालाएं पड़ी हुई थी और जो राग की सुरीली ध्वनि के आकर्षण से आ गए थे। बैजू बावरा ने मालाएं उतार ली और हिरन कूदते हुए लोप हो गए मतलब भाग गए, वहां से ना चले गए। अकबर का तानसेन के साथ अगाध प्रेम था, है ना। बादशाह अकबर जो थे ना, तानसेन से बहुत प्रेम करते थे, बहुत समय से साथ थे वो। तो जब उसकी मृत्यु निकट देखी तो कंठ भर आया, मतलब उनको भी अब समझ में आ गया कि तानसेन हार गया, तो उनका गला भर आया, उन्हें भी बहुत दुख हुआ। लेकिन क्या करता, तानसेन शर्त जो हार गया था वह विवश होकर उठा। कौन उठा? बादशाह अकबर, है ना। वह विवश होकर उठा और संक्षेप में निर्णय सुनाया गया, बैजू बावरा की विजय और तानसेन की पराजय। तानसेन कांपता हुआ आगे बढ़ा। जिसने स्वयं किसी को मृत्यु के घाट उतारते हुए दया नहीं की थी, उस समय दया के लिए प्रार्थना करने लगा, है ना बच्चों। देखो, आप देखो, इसीलिए हमें हमेशा दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम अपने लिए चाहते हैं, है ना। और हमें कभी भी अहंकार घमंड नहीं करना चाहिए। तानसेन को अपनी विद्या का घमंड हो गया और उसने कितने ही लोगों को मृत्यु के घाट उतार दिया निर्मम होकर, क्योंकि उस समय वो शक्तिशाली था, है ना। अब जब स्वयं पर आई, जब उसकी प्राणों पर आई, तब उसे पता चला कि ये कितनी तकलीफ दे बात थी। अब वो दया के लिए प्रार्थना करने लगा। बैजू बावरा ने कहा, जहां पनाह, मुझे प्राण लेने की इच्छा नहीं है। आप इस निष्ठुर नियम को हटा दीजिए कि जो आगरे की सीमाओं के अंदर गाएगा, यदि तानसेन से हार जाए तो मरवा दिया जाएगा। अकबर ने अधीर होकर कहा। अधीर होकर क्यों कहा बच्चों, बताओ। अधीर होकर इसलिए कहा क्योंकि वो पहले ही दुखी हो रहे थे कि तानसेन हार गया तो ऐसा नहीं होगी, बैजू बावरा उसे मृत्युदंड सुना दे। तो जब बैजू बावरा ने दूसरी बात कही, उन्हें मृत्युदंड नहीं सुनाया, तो अकबर ने कहा जल्दी से इस नियम को हटाने के लिए, है ना। उन्हें लगा कि उसके प्राण किसी तरह से तानसेन के बच जाएं। तो अकबर ने अधीर होकर कहा, यह नियम अभी इसी क्षण से खत्म है। तानसेन बैजू बावरे के चरणों पर गिर पड़ा और दीनता से कहने लगा, यह उपकार
जीवन भर न भूलूंगा। बैजू बावरा ने उत्तर दिया, 12 वर्ष पहले की बात है, तुमने मेरे पिता के प्राण लिए थे, यह उसी का बदला है। देखो बच्चों, है ना कितना सुंदर बदला। इसीलिए आपके पाठ का नाम क्या है ना बच्चों, क्या है? आदर्श बदला। ऐसा बदला जहाँ पर वो उसके प्राण ले सकता था, उसके पास पूरी ताकत, पूरी पावर थी, लेकिन फिर भी उसने प्राण नहीं लिए। जब हम शक्तिशाली होते हैं, जब हम किसी के साथ बुरा कर सकते हैं, उसे दंड दे सकते हैं, तब हमें उसे क्षमा कर देना चाहिए। इसी में हमारा बड़प्पन होता है। ठीक है बच्चों, तो बहुत सुंदर कहानी हम लोगों ने सुनी, बहुत अच्छी तरीके से देखी। इसमें हम लोगों ने क्या क्या सीखा बच्चों? ये सब चीज़ें हमें अच्छी बातें हमें सीखने को मिली। तो बहुत अच्छा पाठ था और इसको हमने अच्छे से पढ़ा। अब हम लोग क्या करेंगे आगे बच्चों? हमने इसमें क्या सीखा? हमने सीखा कि मनुष्य की अहंकारी प्रवृत्ति जो होती है ना, उसे पतन के गर्त में ले जाती है, इसलिए उसे अहंकार नहीं करना चाहिए। और प्रतिशोध के स्थान पर क्षमा की भावना एक आदर्श मनुष्य की पहचान होती है। तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए? हमें क्षमा करनी चाहिए, हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। और संगीत जो होता है उसमें जादू का प्रभाव होता है, जादू ही होता है संगीत, है ना, जिससे कि मनुष्य ही नहीं, जीव जंतु भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं जब अच्छा संगीत सुनते हैं। हमारे मन को शांति कर देता है ना। चलिए, अब हम लोग बच्चों आगे हम लोग जब नेक्स्ट में ना, तो इस पाठ के अभ्यास करेंगे, पाठ बोध करेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे, व्याकरण करेंगे, सब कुछ कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों? और हाँ, सुन लो जल्दी से सुनो। चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है ना बच्चों, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके पास ये वीडियोस फटाफट से पहुंच जाए, है ना, नोटिफिकेशंस पहुंच जाए। कैसे पहुंचेगा बताइए? जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तो ये कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, और हाँ, मुझे कमेंट तो करिए। आप कमेंट क्यों नहीं करते बच्चों? कमेंट करना उसी तरह होता है जैसे क्लास में मैम से कुछ बोलना, है ना। तो ये आप लोग को बहुत अच्छी हैबिट होनी चाहिए। कमेंट करिए, बराबर लिखिए, बोलिए, अपनी बात कहिए। इससे आप लोग अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे, है ना, और मुझे भी पता चलेगा कि आपको कैसा लग रहा है। चलिए, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, है ना। अब अंजू मैम को विदा। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।